देश में भ्रष्टाचार क्यों खत्म नहीं हो रहा है, आप जानते हैं? आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज की एक बड़ी खबर बताते हैं। सीबीआई की तरफ से दिल्ली में बड़ा एक्शन लिया गया है। सीबीआई ने घूस लेते हुए एनबीसीसी के डीजीएम विवेक पोपली को गिरफ्तार किया है। वो 5 लाख की घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। विवेक पोपली की पोस्टिंग लद्दाख के इलाके में थी, जो कि फिलहाल दिल्ली में मौजूद थे और वो कल दिल्ली में घूस की रकम प्राप्त करने के लिए आए हुए थे। सीबीआई ने उन्हें एक खास ट्रैप के तहत हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद सीबीआई की टीम विवेक पोपली से पूछताछ कर रही है। सीबीआई के अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी डीजीएम ने लद्दाख के एक प्रोजेक्ट को लेकर के ठेकेदार से 11 लाख रुपए का घूस मांगा। पीड़ित ठेकेदार से घूस की रकम को लेकर के मध्यस्थता करने के लिए डीजीएम दिल्ली पहुंचे। डीजीएम की तरफ से घूस को लेकर के 5 लाख की रकम पर डील तय की गई। बुधवार शाम को जब ये रिश्वत ले रहा था, तभी उसे रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। आरोपी को आज दिल्ली में न्यायालय के सामने पेश किया गया। दिल्ली में आरोपी के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की भी तलाशी ली गई है। इस मामले की आगे की जांच अभी जारी है। आपको ये भी बता दें कि एनबीसीसी केंद्र की एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, जो कि मुख्य रूप से भवन निर्माण से जुड़ा हुआ कार्य करती है। इससे भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में गिना जाता है। अब सवाल यहाँ ये है कि इतनी बड़ी कंपनी में इतने बड़े पद पर होकर भी रिश्वत लेने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? जब इतने बड़े पदों पर बैठे लोग भी भ्रष्टाचार करेंगे, जिन्हें सरकार की तरफ से इतनी सुविधाएं हैं, तो फिर आम आदमी का आखिर क्या होगा? अब आपको बताते हैं कि एनबीसीसी के डीजीएम की सैलरी कितनी होती है और उसे क्या क्या फैसिलिटीज सरकार देती है। एनबीसीसी के सीएम की जो सैलरी होती है वो 18 से 28 लाख की तनख्वाह की होती है, जिसमें मूल वेतन, डीए, एचआरए और अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं। इसके अलावा आवास सुविधा मिलती है, जिसे कंपनी द्वारा प्रदान किया गया आवास या आवास भत्ता मिलता है। इसके अलावा यात्रा सुविधाएं उसे दी जाती है। सरकारी नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और लॉजिंग भत्ता भी उसे मिलता है। इसके अलावा स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, यानी कि सेहत खराब होने पर भी सारा का सारा इलाज खुद का और घर वालों का भी सरकार के ऊपर होता है। इसके अलावा अन्य लाभ में क्रीट सुविधाएं, खेल सुविधाएं, ये जो तमाम हैं वो भी मिलती है। अब सोचिए, अगर इतनी सब सुविधाएं मिलने के बावजूद व्यक्ति रिश्वत लेता है, तो देश से आखिर भ्रष्टाचार खत्म होगा कैसे? इसे सबसे पहले ऊपर की क्रीमी लेयर से भ्रष्टाचार खत्म करने की जरूरत है। अब मान लीजिए कि इन्हें रिश्वत का पैसा दे दिया जाता है, तो फिर वो इमारत कितनी मजबूत बनती? जो पैसा देता है वो भी तो भ्रष्टाचार करता है, और इसलिए तो हम खबरें सुनते रहते हैं कि ये पुल गिर गया, वो पुल गिर गया, क्योंकि भ्रष्टाचार की रकम देने के बाद ईमानदारी वाला निर्माण हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ा सल्यूट है उस ठेकेदार को, जिसने इस बार हिम्मत करके इस भ्रष्ट अधिकारी को पकड़वाया है।